हेलो एंड वेलकम टू कुमार 85। बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने मिशन बुनियाद से वर्कशीट लेकर के, जो इसमें हम आज डे 21 और 22 करने वाले, 21 और 22 को करने वाले हैं। सो इसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ और आपको इजीली इसके नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। संख्याओं से खेल। इसमें पहला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पे लिखा है कि हर बॉक्स की सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। गोला मतलब आपको पता ही है, समझ में आ रहा होगा, घेरा लगाने, गोल करने हैं इसको, ठीक है। मतलब क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको देखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो 5, 8, 12, 17 और 3, इन सब में से बड़ी संख्या 17, तो इस तरह से आपको गोला लगा देना है। 14, 18, 22, 15, देखो 22, 15 और 4, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 22 है, ठीक है। अगला है 9, 17, 7, 23, 38, तो 38 पे गोला, मतलब सबसे बड़ा जो नंबर होगा आपको क्या करना है, उसको देखना और बड़े ध्यान से गोला लगाते हुए चलना है। 49, 18, 17, 35, 27, तो 49 जो आपका सबसे बड़ा नंबर है, इस पे गोला लगा देंगे। ओके, आगे फिर से यहाँ पे दिया गया कि दी गई बिंदुओं की संख्याओं को घटते क्रम, मतलब अवरोही क्रम, घटता के मतलब कि घटते हुए में लगाना है, यानी कि सबसे बड़े से छोटे की तरफ चलना है। देखो यहाँ पे 50, 35, 28, 28 के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा आपके लिए, यहाँ पे 28 के बाद 25 है, 25 के बाद 20, 20 के बाद यहाँ पे 17, ठीक है। 17 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 15, 15 के बाद 13, 13 के बाद 10 लिखा है यहाँ पे, 10 के बाद 8 जाना, 8 से यहाँ पे 6, 6 से 4, 4 से 2, इस तरह से आपको क्या कर देना है, घटते क्रम में लगा देना है निशान, मतलब आपको मार्क करते हुए चलना है। तो ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो घटते क्रम का मतलब है छोटे से, मतलब कि पहले बड़ा नंबर की से लेकर के छोटे की ओर जाना है। ओके, अगला यहाँ पे दिख रहा है प्रश्न 3 के चिन्हों को समझते हुए हल करो। बार बार बच्चों में बता रहा हूँ, चिन्ह को आपको अच्छी तरह समझ लेना। देखो अब यहाँ पे प्लस, प्लस का साइन आ गया और नीचे माइनस का। अगला कुछ और आगे जुड़ रहा है आप लोगों के साथ। यहाँ पे इसको हमने डिस्कस किया था बहुत पहले, अगर वीडियो आपने सारी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो पहला वीडियो है हमारा, उसमें माइनस प्लस के बारे में अच्छी तरह समझाया था आप लोगों को। तो ये गुना का निशान, इसको कहते हैं गुना, मतलब इस चिन्हों का गुना करना होता है इसको, ठीक है। और ये भाग होता है, भाग मतलब डिवाइड करना है। ओके, तो इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। इसका साइन हमने इस तरह से बनाया था। ओके, तो ये सारे हम समझेंगे, अभी करते हुए चलते हैं, ठीक है। प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 3 और 7 10, 10 का 0 1 यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। मतलब 10 लिखते हैं ना, 10 का जो पहला नंबर हम यहाँ लिखेंगे और इसका जो बचा हुआ नंबर है इसके ऊपर कैरी लगा देते हैं ऊपर की तरफ, मतलब ठीक है। सो हासिल मतलब बोलते हैं इसको, हासिल लगा देना, बचना से जिसे कहते हैं हम। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और ये वाला 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 70 बन जाएगा। अगला इसी तरह से 8 और 6 14, यानी कि 8 और 6 14 है। 14 में से 4 नंबर यहाँ लिखेंगे और 1 को इधर लिख देंगे। 3 मतलब 2 और 1 3 और 1 ये वाला 4 बन जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखते हुए चलना है। अब माइनस करना है, यहाँ पे घटाना, देखो माइनस का निशान है तो 8 में से 9 घटाना नहीं जा सकता, इसमें से हासिल लेंगे 18 हो गया। 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, पहले इसमें 3 4 था तो अब बचेंगे 3, क्योंकि हमने इसको दे दिया है। तो 3 में से 3 गया, 0 बचेगा। अगला दिया हुआ है कि 8 में से 8 गया 0, 4 में से यहाँ पे देखो 4 में से 3 गया 1, इस तरह से आपको करते हुए चलना है, ठीक है। गुना का देख ले हम, गुना क्या है कि चिन्हों को समझते हुए हल करना। यहाँ पे गुना था और ये भाग का निशान, भाग करना है। तो गुना करने के लिए बहुत आसान है बच्चों। देखो यहाँ पे 4 का पहाड़ा 5 बार या 5 का पहाड़ा 4 बार, आप दोनों को ही पढ़ सकते हो और इजीली लिख सकते हो। मतलब मैं पढ़ देता हूँ, जैसे कि देखो 5 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेईस 15, 5 चौक 20, मतलब जो भी नंबर है उसको इतनी बार ही पढ़ना है। तो 5 को मैंने 4 बार पढ़ा तो 5 चौक 20 आया। या इस तरह से आप 4 का पारा 5 पढ़ेंगे तो भी 20 ही आएगा, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। 9 का टेबल, 9 का पारा 3 में पढ़ते, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, मतलब 9 या 27 आता है, तो यहाँ पे आप 27 लिख दोगे। ओके, इस तरह से आपको करते हुए चलना। भाग है, यहाँ पे भाग को क्या करना है, हमें बड़े ध्यान से देखना होता है, बहुत ईजी है ये भी। कि 2 जो लिखा है, 2 के टेबल में 6, जो 6 लिखा है कितनी बार में आता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 के टेबल में 6 3 बार में आ रहा है, यानी कि हमने पढ़ा। तो आपको क्या करना, 3 यहाँ लिख देना है, 6 अगेन इसके नीचे लिखना और इस तरह से आप 0, मतलब 6 में से 6 को माइनस करते कितना बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा। इसी तरह से अगला नंबर है कि 4 का टेबल में 8 कितनी बार आता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 बार में, यानी कि 4 दूनी 8, 2 बार में, 2 इधर लिखोगे और 8 यहाँ लिखोगे, फिर अगेन इसके नीचे आप 0 या क्रॉस दोनों ही लगा सकते हो, क्योंकि 0 का मतलब भी कुछ नहीं बचा, क्रॉस का मतलब भी कुछ नहीं बचा। तो आप इस तरह से कर सकते हो और ये अच्छी तरह से कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
ओके, आगे लिखा हुआ है कि मेरे पास 48 रुपए थे, 16 रुपए माँ ने और दे दिए, बताइए अब मेरे पास कितने रुपए होंगे। देखो दे दिए हैं और इसमें तो 48 लिख लो, पहले 16 लिख दो, यहाँ उसके नीचे प्लस कर दो, मतलब और दे दिए और मिल गए, दोनों को एक साथ जोड़ के बताना कितने रुपए हो रहे। तो 8 और 6 14 होता, 14 का 4, एक यहाँ पे कैरी कर देंगे, 4 और एक 5 और ये वाला एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6, यानी कि 64 रुपए उसके पास हो जाते हैं। ओके, चलते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है छठे नंबर क्वेश्चन में कि एक टोकरी में 42 केले थे, उसमें से 6 केले बेच दिए, तो टोकरी में अब कितने केले बच गए हैं। ठीक है, तो 42 केले थे, 42 में से 6 बेच दिया। ठीक है, 6 तो बेच दिया मतलब कम हो गया, तो कम का मतलब माइनस करना है। देखो तो 12 यानी कि 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो हम कैरी ले, इससे ना उधार ले लेंगे, उधार तो 12 हो गया, एक उधार लेते हैं ना तो 12 बन जाता है, तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे, 6 बचेगा। ये था 4, 4 में से हमने एक इसको दे दिया, 3 बचा, 3 में से अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट कितना 3 लिख देंगे, यानी कि 36 केले भी बचे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे दिन है 23 और 24 दिन लिखा, संख्याओं से खेल। अगला इसमें प्रश्न है आपके लिए कि बंडल और तिलियों मतलब की संख्याओं को समझ कर उनकी विस्तारित तथा रूप तथा संक्षिप्त रूप में लिखे। मतलब क्या है इसका मैं समझा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे तिलियां दे रखी हैं, एक बंडल, दो बंडल, दो बंडल मतलब एक बंडल 10 का है, दूसरा बंडल भी 10 का है, तो कितना हो जाएगा 10 और 10 20, तो ऑलरेडी लिखा है। इस तरह अगला लिखा है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिखा है, तो विस्तारित रूप हमें भी लिखना है और साथ में उनको एक साथ लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी देखो 20 और 4 24 यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इसी तरह से अब देखो बंडल 10, ये भी 10 का बंडल हो गया, मतलब 10 तिलियों का एक बंडल है, 1 2 3, ये 10 सॉरी 20 कर लोगे, 2 है ना, तो 20 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दोगे। अगला ये 10 का, 10 बंडल 10 यहाँ लिख दो, एक गिन के लिखो, ये 4 यहाँ पे 4 लिखोगे, 10 और 4 14 हो जाएगा। इसी तरह से अगला करते हुए चलना है हमें, 2 बंडल है तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लिख दो, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 27 27 हो जाएगा। अगला बंडल देखो 10 20 30, मतलब 10 10 3 12 तो 30 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, तो यानी कितना हो जाएगा 36। इस तरह से आपको करते हुए चलना है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि हर बॉक्स की सबसे छोटी संख्या पर गोले लगाने हैं, तो बहुत आसान है बच्चों। इस बॉक्स में देखें सबसे छोटा नंबर क्या है, देखो 8 5 10 7 9, तो 5 सबसे छोटा, इस पर गोला लगा दोगे आप। ओके, अगला नंबर इसी तरह से दिया है, देखो 9 3 6 5 7, तो सबसे छोटा क्या है 3 है, इस पे गोला लगा देंगे हम। 14 35 लिखा हुआ, 32 42 26, तो 14 सबसे छोटा, इस पे गोला लगा देंगे। 19 26 36 44 48, तो 19 सबसे छोटा, इस पे हम गोला लगा देंगे। 35 27 और यहाँ पे क्या है 13, सबसे छोटा क्या है 13, इस पे गोला लगाते हुए हमें कंप्लीट करते हुए चलना है। चलिए आगे। अगला अगेन लिखा हुआ है कि प्रश्न तीसरे में चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो चिन्ह आपको बहुत अच्छी तरह समझेगी, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, ये प्लस और ये माइनस है, मतलब आपको करना है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बहुत आसान है, आप ये समझा दो थोड़ा सा, आप डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आंसर लिखा बीच में क्या आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, देखो जो यहाँ नंबर लिखे नीचे वाला, ये वाला नंबर आप ऊपर लिख दो, ऐसे अलग कॉपी पे करके देख सकते हो। यहाँ पे लिख दो ये मतलब 84 लिख दो, 84 में से इसको माइनस कर दो जो ऊपर लिखे हुए 57। ठीक है, माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, ये बीच में खाली कौन सा नंबर आएगा तो दोनों को जोड़ने पे ये आएगा, तो इसका मतलब हम इसमें से इस नंबर को बड़े वाले में से इसको माइनस कर देंगे। देखो 14 में से, यानी कि इसमें से हासिल ले लो तो 14 बन गया, 14 में से 7 को माइनस करेंगे 7, ये था 8, 8 में से इसको देता 7 बचा, तो 7 में से अब देखो 7 में से हम क्या करेंगे कितने 5 को माइनस करेंगे 2, यानी कि 27 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 27 ऐसे लिख दो, मैं जोड़ कर ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कि 27 प्लस 57, दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 7 देखो 14 का 4, एक इधर। ठीक है, अब आ जाएगा देखो 2 5 7 और 1 8, यानी कि 84 आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है 84 आ गया आंसर। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, सेम अगेन यहाँ पे भी इस तरह से, तो आप क्या करोगे, इसको इस नंबर में से इसको 29 को माइनस कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे आप अच्छी तरह से इसको लिख लोगे। ठीक है, ये आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए इसे आप करोगे। ये भी इसी तरह से 64 में से 32 माइनस कर लोगे, वैसे तो ये 32 आ जाएगा, 32 आप इसको अच्छी तरह से, 32 और 32 64 होता है, इस तरह से आप इसको कर लोगे। और अगला भी ऐसे ही है आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने बताया कि इसको कर देता हूँ, बट आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे 78 में से 29 माइनस करें, मतलब 29 माइनस कर लोगे तो 49 आएगा, आप करके देखोगे तो 49 मतलब 29 और 49 को जोड़ोगे तो 78 हो जाएगा। इस तरह से आप उसको करते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा अगला प्रश्न है चौथे में कि स्केल की सहायता से त्रिभुज और चतुर्भुज बनाइए।
तो आप स्केल की मदद से बनाओगे। देखो त्रिभुज इस तरह से बनता है, तीन भुजाओं वाली हो तो इसको त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज आप इसको इस तरह से बना लोगे, ठीक है। ओके, इस तरह से आपको स्केल की मदद से, ताकि लाइन छोटी बड़ी ना हो और सही से आपको बना लेना है। ओके, चलते हैं आगे। पांचवा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, सुमित ने पहले दिन 28 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 12 किलोमीटर गाड़ी चलाई। बताइए कि इन दोनों में सुमित ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। मतलब फिर से आपको क्या करना है, इसको देखो दोनों को जोड़कर बताना है। 28 और 12 को जोड़ देंगे, 8 और 2 देखो 10 का 0, एक यहाँ 2 और एक 3 और एक ये वाला 4, मतलब कितने हो जाएंगे, तो 40 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई। अगला है प्रश्न 6, रुपए मतलब 25 रुपए में से 9 रुपए कम करने पर कितने रुपए बचते हैं। तो माइनस कर लेंगे, कितने कम का मतलब माइनस, ठीक है, हमेशा याद रखोगे। 15 में से 9 गया, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो 15 है, 15 में से 9 जाएगा, आपके पास 6 बचेगा, ठीक है। 6 अब देखो यहाँ पे एक इसको मतलब कैसे 5 तक नहीं जा सकते ना, तो हम इनसे उधार देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 15 में सब 9 गया तो कितना बचा आपके पास, यहाँ पे 6 बचा और ये बच गया, पहले 2 था अब 1 बचा, क्योंकि उधार दे दिया तो एक में से एक, यहाँ पे 16 रुपए बचेंगे। इस तरह से आपको कर लेना है। ओके, तो यहाँ ये कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू बच्चों।